students, I am a science teacher. Today I am explaining the chapter acid, bases and salt. यानी हमारे अम्ल, क्षार और जो सॉल्ट वो क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. So now let's start the chapter. In this chapter we will learn acid, base and their uses. यानी अम्ल, क्षार क्या है और उनके यूजेस क्या हैं. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी ना तो वो अम्ल है ना तो वो क्षार है, न्यूट्रल है. इंडिकेटर्स यानी जो इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है या बेस है. और सॉल्ट क्या है. Acid and base are important part of our life because different item have been different taste. सबको पता है अलग अलग चीज़ों का अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग टेस्ट होता है. सारी चीज़ों का टेस्ट सेम नहीं होता. दे आर सॉल्टी, वो नमकीन भी होती हैं. सॉर यानी खट्टी भी होती हैं. स्वीट मीठी और बिटर कड़वी भी होती हैं. जैसे विनेगर, लाइम जूस, ऑरेंज जूस एंड मैनी अदर सब क्या है, सॉर है यानी खट्टे हैं. लेमनेड वी ड्रिंक कंटेन सिट्रिक एसिड, जो हम नींबू पानी पीते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है. ग्रेप्स एंड टैमरिंड जो होते हैं उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है. एंड सिंथेटिक सब्सटेंस सच एज विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड. एंड कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है हमारा, कार्बोनिक एसिड. जो एकदम से फिज की आवाज़ आती है ना, वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होती है जब हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड्स आर सॉन इन टेस्ट. मोस्टली जो एसिड होते हैं वो सॉर होते हैं यानी खट्टे होते हैं. ऑन अदर हैंड सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा एंड सोप आर बिटर इन टेस्ट. अब वहीं बेकिंग सोडा और जो हमारा बोल सकते हैं सोडा है वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं. दिस कंटेन बेसिस, ये बेसिस हैं. ठीक है. अब देखिए सम सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ना तो ये एसिड है ना ये बेस है. दे आर न्यूट्रल. न्यूट्रल जो होते हैं उन्हें हम सॉल्ट बोलते हैं. जो न्यूट्रल होते हैं ना एसिड ना बेस, वो क्या होते हैं हमारे सॉल्ट. व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या होता है, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. ये दोनों को न्यूट्रल कर देते हैं. ना वो एसिड होते हैं और ना वो बेस. जैसे सॉल्ट और वाटर. कार्बोनिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2CO3 होता है. इसमें जब एडिट करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक में तो फिज की आवाज़ आती है, उसमें से बबल्स उठते हैं. जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, फिज की साउंड आती है. अब एक्टिविटी 1, टू फाइंड द टेस्ट ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस कलेक्ट ऑल अमाउंट्स ऑफ इडेबल सब्सटेंस. इडेबल मतलब जिन्हें आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. मेंशन द टेबल बिलो एंड टेस्ट ईच अदर सेपरेटली. नोट डाउन द टेस्ट ऑफ गिवन बिलो. अब लीची का थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट होता है यानी सॉर एंड स्वीट. वैसे मैंने लीची कभी खाई नहीं है क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, पर खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसका. ऑरेंज सॉर खट्टा होता है, समटाइम्स मीठा भी हो जाता है. लेमन जूस सॉर यानी खट्टा. टेबल सॉल्ट क्या होता है, सॉल्टी यानी नमकीन, सॉल्टी होता है वो. ठीक है. विनेगर सॉर होता है खट्टा. अनराइप मैंगो कच्चा आम भी सॉर ही होता है, खट्टा होता है. ये तो सारे ही सॉर है. बेकिंग सोडा बिटर होता है. एसिड्स क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था. एसिड्स आर मोस्टली, हाँ, द मोस्ट ऑफ द टाइम एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. एसिड भी क्या होते हैं हमारे, सॉर ही होते हैं यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में. ठीक है. अब आते हैं एसिड. एसिड्स है क्या, क्या चीज़ है. द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सॉर इन टेस्ट. यानी जो भी चीज़ टेस्ट में खट्टी है वो क्या है, हमारी एसिड है. एसिड्स आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ फूड आइटम. काफ़ी सारी चीज़ों में हमारे एसिड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. उनके अलग अलग नाम है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. कर्ड यानी दही, नींबू, कच्चा आम, टमाटर, ग्रेप्स, एप्पल, टैमरिंड यानी इमली और विनेगर, ये सब क्या है, एसिडिक है. सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस. जिनमें एसिड्स होते हैं उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं. अ स्वीडिश केमिस्ट फाउंड इन एसिड्स आर डिसॉल्विंग इन वाटर. और ये जो एसिड्स होते हैं वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. गिव पॉजिटिव चार्ज देते हैं हाइड्रोजन आयंस, जिन्हें हम हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. HCl जब पानी से रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन. ठीक है. द टेबल फॉर सम फूड आइटम्स अलोंग विद एसिड प्रेजेंट. अब देखिए ये सारे हमारे क्या है, फूड मटेरियल, और उनके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं. कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड, रॉ मैंगो के अंदर सिट्रिक, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक, विनेगर के अंदर एसिटिक, ग्रेप्स के अंदर टार्ट्रिक, टैमरिंड यानी इमली के अंदर टार्ट्रिक, और एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड. ये सारे हमारी खाने की चीज़ें हैं और ये सारे एसिड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. When we eat some of food particle stick in our teeth. जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, जब वो हमारे दांतों में फंस जाती है तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया को डेवलप करने लगती है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं.
ठीक है, एंड मेक इन एसिड, और एसिड बनने लगते हैं हमारे मुंह में। अब ये एसिड जब रिएक्ट करेंगे हमारे इनेमल से, यानी हमारे मसूड़ों से जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, दे कैन कॉज अ होल, वो एक होल यानी कैविटी बनाना शुरू कर देंगे, और यही होल धीरे धीरे बिग हो जाएगा, जिससे हमारे दांतों में दर्द होने लगेगा, हमारी कैविटी बढ़ जाएगी और हमारा दांत गिर जाएगा। द पेन कॉज्ड बाय स्टिंग ऑफ एन आंट और बी, जब कोई हमें चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है, जो उसका डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड को वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है जब वो हमें काटती है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो मधुमक्खी हो, बी हो, क्या करती है हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है, जिससे हमें खुजली और जलन होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, अब एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी। अब स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, द एसिड विच डिजोल्व इन वाटर एंड गिव टू लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जो पानी में आसानी से घुल जाए और हमें पॉजिटिव चार्ज दे, तो वो क्या हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आते हैं वीक, जो पानी में नहीं घुलते और पॉजिटिवली चार्ज नहीं देते, वो हो गए हमारे वीक, जैसे कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। इन सब के बारे में आप और बड़ी क्लासेस में इन सब के बारे में इंडिविजुअली अलग अलग आप बड़ी क्लासों में अच्छे से और खुलकर पढ़ेंगे। ठीक है, जो पानी में इजीली घुल जाए, पॉजिटिवली चार्ज दे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पानी में ना घुले, पॉजिटिवली चार्ज ना दे, वो क्या हो गए हमारे वीक एसिड। अब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, द एसिड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड प्रोडक्ट्स, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो होंगे हमारे ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब क्या है हमारे ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक कौन से होंगे, द एसिड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो हमें मिनरल से मिलते हैं उन्हें हम मिनरल एसिड बोलते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। अब आते हैं डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट यानी जो इजीली डाइल्यूट हो जाएंगे, और कंसंट्रेटेड द एसिड विच आर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर की जो प्रेजेंट है, वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, तो वो होते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द कंसंट्रेटेड एसिड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड एसिड बाय मिक्सिंग विद वाटर, जब हम एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हैं, लॉट ऑफ हीट जनरेटेड, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। इफ एडिक्वेट प्रिकॉशन आर नॉट टेकन बाय हीट प्रोड्यूस मे ब्रेक ग्लास कंटेनर एंड कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट, अगर हम उसे सावधानी पूर्वक इस काम को नहीं करेंगे तो जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, ये क्रिया करा रहे हैं, वो हमारा कंटेनर टूट सकता है। स्पिल्ड एसिड कैन होल्स इन द क्लॉथ्स, और अगर एसिड हमारे कपड़ों पर गिर गया तो हमारे कपड़ों में छेद भी हो सकते हैं और हमारे कपड़े जल भी सकते हैं, तो और हमारी बॉडी भी जल सकती है। एंड यू शुड नेवर ऐड वाटर टू एसिड, इसीलिए हमें एसिड में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा एसिड वाटर में ऐड करना चाहिए, वाटर में एसिड ऐड नहीं करना चाहिए। रिमेंबर द अल्फाबेटिकली ऑर्डर AW, एसिड में आप वाटर ऐड करेंगे, एसिड में एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर, वाटर टू एसिड नहीं करेंगे। ठीक है, एसिड टू वाटर कर सकते हैं, यानी AW का आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर याद करना है, वाटर है उसमें आप एसिड ऐड कर सकते हैं। दैट टू स्लोली, इसको आप बहुत धीरे धीरे करेंगे और कॉन्टिन्यूसली उसको स्ट्रिंग करते रहेंगे यानी हिलाते रहेंगे। वाइल हैंडलिंग एसिड, जब आप किसी एसिड के साथ काम कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्टिव गियर्स यानी मास्क, ग्लव्स और गॉगल्स, सब फेस मास्क सब कुछ लगा के करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, खट्टे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, एसिड्स आर कैरोसिव यानी ज्वलनशील होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बर्न दी स्किन, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो वो कपड़े को भी जला देता है और हमारी स्किन को भी जला सकता है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और सॉल्ट बनता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड जब मिनरल के साथ रिएक्ट करता है, हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड ऑल मिनरल्स एसिड बर्न टू स्किन, ये सब हमारी स्किन को जला सकते हैं। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन और सॉल्ट बनाता है यानी न्यूट्रल, जहाँ पे सॉल्ट आ गया वहाँ आपकी रिएक्शन न्यूट्रल हो गई, यहाँ पे भी जिस भी रिएक्शन में सॉल्ट है यानी वो आपकी न्यूट्रल रिएक्शन है। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट यानी न्यूट्रल हो गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड चेंज क्या कर देता है, लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और लिटमस पेपर क्या होता है, एक तरह की डाई होती है जो लाइकेन से बनाई जाती है।
एप्लीकेशन ऑफ सम मेन एसिड, पहला है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। नाइट्रिक एसिड इज यूज टू इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम डाइज, कुछ डाइज बनाई जाती हैं यानी जिनको हम कलर करते हैं, परफ्यूम, मेडिसिन, आर्टिफिशियल सिल्क। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर और एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक पदार्थ, प्लास्टिक और फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। इट इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड को साफ करने में, सिल्वर को साफ करने में। एक्वारेजिया की जगह भी हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 और ये जो आप सोच रहे हैं ना इनके साथ क्या लिखा है, ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। जब आप इनकी रिएक्शंस कराएंगे ना तो ये आपके केमिकल फॉर्मूला काम आएंगे, वहां पे नाम नहीं चलते, वहां पे इनके केमिकल फॉर्मूलाज चलते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड का हो गया HNO3 और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया H2SO4। जब आप इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्मूलाज ही काम आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, डाइज, डिटर्जेंट, पेंट एंड एक्सप्लोसिव। ठीक है, सेम ही है, कुछ कुछ मिलते जुलते। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर भी बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को रिफाइन करने यानी शुद्ध करने के लिए काम आता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कार की बैटरीज में, बसेस, ट्रक और इन्वर्टर में भी यूज होती है। फिर आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड्स यानी जो कोई लिक्विड चीजें हैं, used for cleaning wash basin, floor tiles, metal surface. It is used making glue, glucose, starch, prepare aquaregia and industry of bleaching. Bleaching product जितने भी होते हैं वो हमारे किससे बनाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब टार्ट्रिक एसिड है तो ये खाने की चीजों में ज्यादा यूज होगा। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एज प्रिजर्वेटिव, खराब नहीं होती, एंड एज एमिटिक टू रिड्यूस वॉमिटिंग, अगर आप इसको खाएंगे तो वॉमिटिंग भी नहीं आएगी। बेंजोइक एसिड, ये क्या है, यूज्ड फॉर प्रिजर्व फूड, खाने को सड़ने से बचाने के लिए। कार्बोनिक एसिड यूज्ड टू मेक कार्बोनेट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक जितनी होती हैं, फिज वाली जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं उसमें। फिर आता है एसिटिक एसिड CH3COOH, यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिंग, फूड प्रिजर्वेशन के काम, चीजों को साफ करने के। प्रोडक्ट्स में जो होते हैं क्लीनिंग विंडोज, फ्लोर, यूटेंसिल्स, किसके लिए आती है, एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। अब होती है एसिड रेन, क्या होती है यानी अम्ल वर्षा क्या होती है। एसिड रेन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, मतलब खतरनाक होती है। द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फ्यूर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व इन मॉइस्चर, क्लाउड फॉर्मिंग एसिड एज आ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर एसिड, नाइट्रिक, नाइट्रोस, कार्बोनिक एसिड। जब ये सारी गैसेस क्या होंगी, हवा में जाके एक क्लाउड बना लेंगी, बादल बना लेंगी। द फर्स्ट शॉवर ऑफ रेन इन हाईली पॉल्यूटेड एरिया, जहां पर भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और जहां भी वो पहली बारिश होगी वो क्या होगी, हमेशा एसिड रेन होगी। यानी जितने भी बादलों में हमारी गैसेज हैं वो भरी हुई होंगी और वो वापस से जमीन पर नीचे गिर रही होंगी। हाई एसिड कंसंट्रेशन विच हार्म्स द प्लांट, जो हमारे पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए, बिल्डिंग के लिए बहुत खतरनाक होती है और इस बारिश को हम एसिड रेन बोलते हैं। कोई भी पॉल्यूटेड एरिया होगा उसके बादलों में ये सारी गैसेस भरी हुई होंगी और जहां वो पहली बारिश होगी वो पहली बारिश हमेशा एसिड रेन कहलाएगी क्योंकि उसमें ये सारी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होगी। अब तो हो गई एसिड की बात, अब आते हैं हमारे बेस, द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड, जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। बेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी वो तो खट्टे थे एसिड, अब हमारे बेस क्या है, कड़वे हैं। एंड सोपी इन टच, साबुन जैसे होते हैं। जनरली ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिस, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं और मेटल बेस हैं वो सब बेस होते हैं। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर एल्कलाइज, और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कलाइज बोलते हैं। एल्कलाइज विच हैव लॉट्स यूजेस, एल्कलाई का यूज बहुत होता है, साबुन बनाने में, हेयर कंडीशनर बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, इन सब का यूज होता है एल्कलाइज का। किसका, जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कलाइज बेस बोलते हैं। कॉमन नेम ऑफ केमिकल नेम एंड फॉर्मूला फॉर सम बेसिस आर गिवन बिलो। अब ये आपके क्या है, नेम ऑफ बेस, इनका कॉमन नेम इन्हें क्या बोलते हैं और फॉर्मूला क्या बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोगों ने पहली बार शायद नाम सुना होगा क्योंकि आप 7th क्लास में आए हैं, लेकिन कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है। कास्टिक सोडा तो सबने ही सुना होगा, यानी NaOH। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक पोटाश बोलते हैं, KOH। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम, CaOH2। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सॉल्यूशन, NH4OH।
स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ा था, अब स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। द बेसिस विच आर मच सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। जो पानी में मच सॉल्युबल यानी आसानी से घुल जाते हैं, जैसे ऑक्सीडाइज ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। द बेसिस विच आर सेपरेटली सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और जो वो नहीं घुलते वाटर में वो वीक बेस हो गए, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होती हैं? बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, सोपी और स्लिपरी होते हैं, ठीक है, साबुन जैसे। एल्कलाइज से कैरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी ज्वलनशील होते हैं और हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। बेसिस जब रिएक्ट करते हैं एसिड से तो सॉल्ट यानी न्यूट्रल और वाटर बनाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। बेसिस क्या करते हैं? लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एसिड चेंज करते हैं रेड में और बेस चेंज करते हैं लिटमस पेपर को ब्लू में। यूजेस ऑफ बेस और एल्कलाइज, कुछ यूजेस हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, साबुन और जो हमारी सरफ है उसको बनाने के काम आता है, रेयन बनाने के काम आता है, पेपर और पल्प इंडस्ट्री में काम आता है और केमिकल्स बनाने के भी काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग के काम आता है, जो हम बोलते हैं ना चूना, वही। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। न्यूट्रलाइजिंग एसिड द सॉइल, सॉइल को एसिडिटी को उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। और यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन मेकिंग एंटासिड फॉर्मुलेशन के काम आता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर और सिंथेटिक फाइबर बनाने के, नाइट्रिक एसिड बनाने के और वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने के। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फोमिंग एजेंट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें काम आता है। अब आते हैं हमारे इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। टू नो वेदर आ गिफ्ट सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस वी कैन टेस्ट। सिंपल है, या तो हम उन्हें टेस्ट कर ले, अगर तो खट्टा है एसिड है, अगर तो कड़वा है तो बेस है। एज सम एसिड्स एंड बेसिस आर कैरोसिव इन नेचर। अब कुछ कैरोसिव होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, तो आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते। So the testing is not safe way to identify the acid or base। तो टेस्टिंग क्या है? एक सिंपल सॉल्यूशन तो है लेकिन हर जगह काम नहीं आता। तो आप क्या करेंगे? ओवरकम दिस प्रॉब्लम सर्टेन सब्सटेंस आर इंडिकेटर्स आर यूज। इनको चेक करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, कुछ इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड बेस्ड इंडिकेटर, जिन्हें हम एसिड बेस्ड इंडिकेटर बोलते हैं। दस द इंडिकेटर द सब्सटेंस विच आर शोज एंड एब्रप्ट चेंज इन कलर, जैसे ही इनके कलर चेंज हो जाएगा इंडिकेट हो जाएगा कि वो एसिड है या बेस। दे कॉमनली यूज्ड इन इंडिकेटर आर लिटमस, टर्मरिक, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अब इंडिकेटर की तरह कौन सी चीजें यूज होती हैं? एक तो लिटमस पेपर, एक टर्मरिक यानी हमारी हल्दी, तीसरी फिनोफ्थलीन और चौथा हमारा मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स, और जो ये लिटमस पेपर है ये किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है, जो कॉम्बिनेशन है हमारी एल्गी और फंगस का, ठीक है, जिसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करा के लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर की आजकल इजीली स्ट्रिप आने लग गई है, जिससे आप कॉमनली कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर रेड कलर आएगा तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर ब्लू कलर आएगा तो आपका सॉल्यूशन बेस है। सिंपल। लिटमस पेपर अगर एसिड होगा तो रेड हो जाएगा और बेस होगा तो ब्लू। मिथाइल ऑरेंज के साथ करेंगे, अगर एसिड होगा तो कलर पिंक आएगा और बेस होगा तो येलो। अगर फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अगर एसिड होगा तो कलरलेस होगा और बेस होगा तो पिंक कलर आएगा। यानी सबके साथ अलग अलग। लिटमस पेपर के साथ एसिड का रेड, बेस का ब्लू। मिथाइल ऑरेंज के साथ कराएंगे तो एसिड का पिंक, बेस का येलो। और फिनोफ्थलीन के साथ कराएंगे तो ये कलरलेस होगा और वो पिंक होगा। नाउ टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर टू गिवन सॉल्यूशन यूज लिटमस एज अ इंडिकेटर। ब्लू लिटमस पेपर, रेड एंड गिवन सॉल्यूशन। टेक ऑल गिवन सॉल्यूशन इन लेमन टेस्ट ट्यूब। अब जैसे मैंने सिंपल आपको यहाँ बता दिया है, आप किस तरीके से चेक करेंगे तो ये एक्टिविटी आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। ये सारे आपको दिए हुए हैं, इनका कलर किस तरीके से चेंज होता है, टैप वाटर का क्या होता है, डिस्टिल वाटर का क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक विनेगर, ये सारी वो चीज़ें हैं तो इजीली आपके घर में मिल जाएंगी। और सिंपल इनको आपको ना मिथाइल ऑरेंज से करना है ना फिनोफ्थलीन से करना है, ठीक है। सिंपल आपको इन्हें लिटमस पेपर से मिलना है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि किसका कलर क्या चेंज हुआ भी या नहीं हुआ, ओके।
ये यहाँ पे रिजल्ट आएगा और ये आपका कंक्लूजन। नाउ टर्मरिक, टर्मरिक क्या है? एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। टर्मरिक जिसे हम हल्दी पाउडर बोलते हैं, कैन ऑल्सो यूज इन इंडिकेटर। ये भी एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। टर्मरिक जो क्या है, येलो होती है जब वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, येलो इन कलर होता है। टर्मरिक येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में घुल जाती है, और जब टर्मरिक बेस के साथ घुलती है तो रेड हो जाती है। एसिड के साथ घुलेगी तो येलो ही रहेगी, लेकिन जब बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो रेड हो जाएगी। टू शो दैट टर्मरिक एक्ट एज ए इंडिकेटर, take some turmeric powder in a bowl, add 2 or 3 water and mix it. Apply the paste on white cloth and rub it with soap. क्या करेंगे? टर्मरिक को एक बाउल में लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे और इस पेस्ट को सफ़ेद कपड़े पे लगा देंगे और फिर उसे क्या करेंगे? साबुन से धोएंगे। What do you observe? You will see that yellow color turmeric stain is no change. अगर क्या होगा, स्टेन जो चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में। Why does it happen? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जिससे आपने उसे धोया उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसने इसके साथ रिएक्ट किया और रेड कलर का निशान हो गया। नाउ रब अ फ्लैशी कट लाइम ऑन रेडिश ब्राउन स्टेन। अब आप एक नींबू को कट करिए, अब उस रेड स्टेन पर उसे रगड़ दीजिए। द कलर ऑफ स्टेन इज चेंज इन येलो कलर। अगर ये वापस से येलो कलर में बदल जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन। अब ये येलो कलर में बदल गया तो इसका मतलब क्या है? उसमें सिट्रिक एसिड लेमन में प्रेजेंट है, जो इसको क्या कर देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। Thus it's regain the original color, वो अपना ओरिजिनल कलर जो है येलो यानी हल्दी का कलर वो वापस ले लेगी। This proof that turmeric is an indicator, ये प्रूफ करता है कि जो टर्मरिक है वो एसिड और बेस के लिए इंडिकेटर का काम करती है। अब आता है चाइना रोज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम चाइना रोज यानी हैबिस्कस पेटल यानी गुड़हल, जिसे हम गुड़हल का फूल बोलते हैं ना, वो भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये कलरलेस सोल्यूशन होता है जो क्या करता है? विच टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिडिक इंडिकेटर, मैजेंटा, पिंक एंड ग्रीन। कलर ऑफ चाइना रोज इन एसिडिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिड इंडिकेटर और ये बेस। अब रेड कैबेज जूस एंड ऑरेंज जूस आर ऑल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर। जो लाल पत्ता गोभी होती है और जो ऑनियन का रस होता है ना, प्याज का रस, वो भी हम एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी टू टेस्ट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर टू गिव सॉल्यूशन बाय यूजिंग चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। अब ये हमें किससे करना है? गुड़हल का जो चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट है, यानी एक तरीके से उसके रस से। चाइना रोज इंडिकेटर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड। क्या लेंगे? टेक 2 ml ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, फिर उसमें 4-5 बूंदे इंडिकेटर की डालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कलर को और रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में कि कलर क्या है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अदर सॉल्यूशन, एक एक करके आप सॉल्यूशन के साथ इस सारी उसको चाइना रोज के सॉल्यूशन को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ये सारे सॉल्यूशन डालेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स चाइना उसकी एक्सट्रैक्ट की, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट की डालेंगे और देखेंगे कलर चेंज होता है तो कौन सा कलर होता है, नहीं होता तो वो कलरलेस होगा। ठीक है, यहाँ आप इसे सारा लिखेंगे। नाउ ऑल अबव द इंडिकेटर जस्ट डिफरेंशिएट एसिड एंड बेस। अब जितने भी इंडिकेटर है उनसे हमें क्या पता चलता है, क्या डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। दे डू नॉट शो हाउ स्ट्रॉन्ग द एसिड एंड बेस, लेकिन ये शो नहीं करता कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, इसमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये शो नहीं करता, सिर्फ इंडिकेट करता है कि एसिड या बेस है। दिस कैन बी गिवन अनदर इंडिकेटर कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये आप कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है ये आप यूनिवर्सल इंडिकेटर से करेंगे। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डाइज, ये डिफरेंट डाइज से बनाया जाता है जिसे हम डिफरेंट पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल की स्ट्रिप होती है। द टर्म पीएच डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड मीनिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है वो हम पीएच लेवल यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर से नापते हैं कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक है। अब ये दी हुई है आपको पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, लेमन जूस की 2.2, विनेगर की 2.9, ये सारे अलग अलग सब्सटेंस है और ये सारी उनकी क्या है पीएच वैल्यूज। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन हैव पीएच रेंज 1 to 4, शो मजेंटा टू रेड। ठीक है, कहाँ गया 1 to 4 एसिड में, एसिड 1 to 4, ठीक है, और एसिड विद pH 5 to 6.9 आर वीक, ये क्या हो गए 9 से वीक हो गए हमारे।
दिस शो रेडिश ऑरेंज इन कलर, ये रेडिश ऑरेंज कलर के शो करेंगे। और जब पीएच लेवल 7 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। शो ग्रीन कलर शो करेगा। वीक बेस जो होंगे वो 7 से 10 तक होंगे, यानी 7 से 10 तक हमारे वीक बेस होंगे, लाइट ब्लू कलर शो करेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो 10 से 14 तक होंगे, 10 से 14 तक हमारे स्ट्रॉन्ग, ये वीक होंगे, ये स्ट्रॉन्ग होंगे। बेस 7 पर आएगा तो न्यूट्रल होगा। अब हमारा 1 से 4 होगा तो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और 4 से 6 मान लो 6.9 तो हमारा क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है। नाउ सॉल्ट, a substance is a neutral or neither nor acidic nor basic, not bring about change in the color is common indicator। जिसके कलर में कोई बदलाव नहीं आता, ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है। A neutral substance form a reaction of acid alkalis के साथ जब करते हैं इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। The reaction is called neutralization reaction। ठीक है। एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो वाटर और सॉल्ट बनाएंगे। सॉल्ट आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय एसिड रिएक्टिंग with methyl hydroxide, metal oxide and carbonate of metal bicarbonate। अब इनके बीच के डिफरेंसेस, sour in taste, bitter in taste, corrosive touch, soapy touch। ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ये रेड को ब्लू कर देता है। चायरा रोज इंडिकेटर यूज करेंगे तो मजेंटा हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करेगा तो रेड हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा। हल्दी के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, नो इफेक्ट आएगा और ये रेड हो जाएगा। कैबेज के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रेड हो जाएगा, ये पर्पल से रेड हो जाएगा। एसिड डू नॉट चेंज इन कलर ऑफ फिनोप्थलीन। एसिड जब फिनोप्थलीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन बेस जब फिनोप्थलीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एसिड आर मिक्स विद बेस, जब एसिड में इसके बेस के साथ मिक्स होते हैं, they tend to destroy each other distinguished properties। ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड एसिड डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड बेस डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बेस जो है वो एसिड की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा और एसिड बेस की प्रॉपर्टीज को। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी न्यूट्रल होगा। एक्टिविटी 5 टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए, एल्कलाई के साथ ब्यूरेट फिल लीजिए और एसिड और इंडिकेटर। इन दिस केस HCl क्या है हमारा, एल्कलाई ऑफ NaOH, और इंडिकेटर है हमारा फिनोप्थलीन। प्रोसीजर क्या करेंगे, टेक सम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क। इसमें आपने सोल्यूशन ले लिया, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप प्रॉपर उसमें आप फिनोप्थलीन की कुछ बूंदे डालेंगे और उसको हिलाएंगे। कीप एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस सॉल्यूशन को आप एक एक बूंद करके डालेंगे, लगातार नहीं डालेंगे। ठीक है। दिस प्रूव दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज बेस। अगर तो आपका पिंक कलर आ गया तो क्या प्रूफ होगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेस है। कॉन्स्टेंटली टू मिक्स द एसिड वेल इन सॉल्यूशन। आप इसमें कॉन्स्टेंटली सॉल्यूशन को ऐड करते रहेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन, यू विल नोटिस दैट सर्टेन टाइम ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज टोटली कलरलेस, इफ वी टच द क्लोनिकल फ्लास्क वी विल फील वार्म। एक समय ऐसा आएगा कि पिंक कलर होने के बाद हमें सॉल्यूशन का कलर, जब हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप फिनोप्थलीन डालते जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसमें कोई कलर ही नहीं होगा। और जब हम उसको छू के देखेंगे वो थोड़ा सा गर्म होगा। कंक्लूजन, द इंडिकेटर दैट केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन बिटवीन द एल्कलाइज एंड एसिड, द सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क इज न्यूट्रल। यानी सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल, ना तो वो एसिड बना ना वो बेस बना। देयर इज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप एसिड बेस को रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी HCl और NaOH एसिड हो गया, ये हो गया बेस, तो आपका बनेगा H2O यानी वाटर, और ये सॉल्ट आपका NaCl। एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। सॉइल टेस्टिंग। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल। इस सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेस है, आप कैसे देखेंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर्स होंगे, एसिड रेन होगी अगर उस मिट्टी में। द सॉइल इज ट्रीटेड एज अ बेस एंड स्लेक्ड लाइम। तो वो मिट्टी कैसी होगी, स्लेक्ड लाइम, यानी बिल्कुल अगर आप उसे घोलेंगे तो बिल्कुल वो हो जाएगी दूध की तरह सफ़ेद।
If the soil turns alkali, organic matter is added which release acid by the action of microbe, the neutralization and alkalinity of the soil. उससे आपकी मिट्टी की जो अल्कलाइनिटी है वो पता चल जाएगी। अगर मिट्टी को आप पानी में घोलते हैं तो वो मिल्की वाइट कलर की शो करेगी। एसिडिटी इन स्टमक, हमारे स्टमक में भी एसिडिटी होती है, बहुत दिक्कत होती है उससे। When you have irregulation, you had sharp taste and strong hydrochloric acid produce in stomach. हमारे पेट में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है। Sometimes too much acid and stomach cause sharp pain, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या देते हैं, एंटासिड देते हैं, जो कि हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। उससे क्या होता है, ड्रिंकिंग प्लेन वाटर गिव्स मच रिलीफ स्टमक एंड डाइल्यूट। अगर हम उस समय जब हमें एसिड बन रहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन वाटर पिएंगे तो वो क्या करेगा, हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको जाके न्यूट्रल कर देगा और हमारा पेट का दर्द बंद हो जाएगा। और हमारे पेट में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो पानी के साथ मिलने के साथ डाइल्यूट हो जाएगा। फिर आता है एंटीटोड्स ऑफ फॉर स्टिंग। जब आपको कोई चीज़ काटती है तो उसके एंटीटोड्स, द स्टिंग ऑफ बी, मधुमक्खी का डंक, चींटी का डंक बहुत पेनफुल होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि अगर हमें कोई चीज़ काट ले तो अगर हम उस पर बेकिंग सोडा का पेस्ट या कैलामाइन सोल्यूशन का पेस्ट लगा ले जो कि एल्कलाई है तो उससे हमें रिलीफ मिलता है। और जो वैस्प होती है, बर होती है, जिसे हम बर बोलते हैं या भौरा बोलते हैं, उसका जो वैस्प यानी जो वो होता है ना, स्ट्रिंग होती है, वो भी उससे निकल जाती है और हमें रिलीफ भी मिलता है। ठीक है, एल्कलाई विच कैन बी न्यूट्रलाइज बाय विनेगर। टूथपेस्ट आर एल्कलाइन, टूथपेस्ट भी जो होता है वो क्या है, एल्कलाइन है। आवर टीथ डीके ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। हमारे जो दांत टूटते हैं वो किस लिए टूटते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में फर्मेंटेशन होने लगती है, फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया बनाने लगते हैं। अगर हम टूथपेस्ट को यूज करेंगे जो एल्कलाइन को न्यूट्रल कर देगा, नेचर है एसिड में, और न्यूट्रलाइज कर देगा, हमारे टूथ जो है वो डीके फ्री यानी जम फ्री हो जाएंगे। रेगुलेशन इज व्हेन हैपन लिक्विड स्टमक, एसिड्स कम फ्रॉम द स्टमक इन योर माउथ। कई बार होता है एकदम से, जैसे हम बर्प करते हैं, डकार लेते हैं, तो कई बार जो एसिड है वो हमारे गले तक आके वापस नीचे चला जाता है। ठीक है, एसिड बर्न्स, burn caused acid are comparatively more serious burn caused by alkaline। अब जो एसिड का बर्न है वो एल्कलाइन से ज्यादा होता है। इन दी बोथ केसेस अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी वॉश्ड। अगर आपको एल्कलाइन से बोल सकते हैं या एसिड से बर्न हो गया है, जल गया है गलती से, तो उसे अच्छे साफ ठंडे पानी से धोइए। केस ऑफ एसिड बर्न, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के सोल्यूशन को और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी को यूज़ करिए जहाँ पे आपको बर्न हुआ है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा में बी स्प्रिंकल, उस अफेक्टेड एरिया पे बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल कर लिया और ठंडे पानी से धोइए तो आपको रिलीफ मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जो हमारा सीवेज वेस्ट होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि उसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं। इफ़ दे रीच इन वाटर बॉडीज, अगर वो हमारी वाटर बॉडीज के साथ मिल जाए सारे केमिकल, तो जितने भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है, जितने भी जलीय जीव हैं जैसे फिश, कैटल, अदर ऑर्गेनिज्म, वो क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि पानी के साथ केमिकल भी मिक्स हो रहे हैं। देयरफॉर द सीवेज वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ट्रीटेड विद द बेस। इसीलिए जितना भी हमारा फैक्ट्री का और सीवेज वेस्ट जो होता है उसे हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसमें हार्मलेस जो है वो हार्म है यानी हानिकारक जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाए। नाउ क्विक recap and new terms, read yourself. Now let's work out. Tick right the correct option. The taste of bases, bitter. Acid turns blue and red. Which of the following is not a indicator? Lemon. Which of the following is used for acidity? Antacid. The acid present in curd, soy milk is curd or milk में lactic acid. Now filling in the blanks. Acid rain causes corrosion of building. The pH of pure water is 7. Dash turns red litmus paper blue. Bases. Car batteries contain sulfuric acid. A material that does not change the color of an indicator is called
न्यूट्रलाइजेशन। मैच दी फॉलोइंग। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? ए, लैक्टिक एसिड एंड स्ट्रिंग, वीक बेस। थर्ड, वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 4 का होगा हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। डी, हाइड्रोक्साइड ऑफ ArNMg और एंट एसिड होगा हमारा फॉर्मिक एसिड। नाउ राइट T for true and F for false. Lemon juice contains oxalic acid. False. Tartaric acid is mineral acid. False. Acids are the bad conductor of electricity. False. Bases have pH value greater than acids. True. Calcium hydroxide is commonly known as slaked lime. Is true. So students, now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.